ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोयलांचल से कोयले चोरी की खबर को तो आपने खूब सुना, खूब पढ़ा, अखबारों की सुर्खियां बनी, न्यूज चैनल की सुर्खियां बनी और न्यूज 11 लगातार बताता रहा कि कम से कम धनबाद जैसे क्षेत्र से कोयले की लगातार चोरी हो रही है। 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक के बीच का अवैध खनन और कोयले के घोटाले का अवैध तरीके से कोयले की बिक्री के आरोप लगे हैं। कई पदाधिकारी संदेह के घेरे में है, कई सफेदपोश संदेह के घेरे में। लेकिन जो गंभीर मामला हो गया है कि अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी एंट्री कोयला चोरी के मामले में हो गई है। पहले ईडी एंट्री करती है, कोल लिंकेज के मामले में इजहार अंसारी को गिरफ्तार किया जाता है, हजारीबाग के रहने वाले इजहार के पीछे जहां एक आईएएस का नाम आ रहा है, वहीं एक पूर्व विधायक का भी नाम आ जा रहा है, जिनके संरक्षण में इजहार लंबे समय तक रहा है और माना जा रहा है कि उनके पैसों का भी निवेश करता है। यह तो पहली बात रही। इजहार गिरफ्तार हुआ है, रिमांड पर है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन ठीक उसके 24 घंटे के बाद धनबाद में इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ रेड पड़ती है। 4 राज्य, धनबाद समेत 4 राज्यों के 56 ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ रही है और पिछले 48 घंटों से यह छापामारी जारी है। 3 करोड़ रुपए नगद बरामदगी की तो बात सामने आई है अभी तक छनकर। दस्तावेज जो मिले हैं वो कई 100 करोड़ के बताए जा रहे हैं, जिसमें कोयले के लेन देन की बात है, कोयले की खरीद फरोख्त की बात है, बात जीएसटी के कागजातों की भी है, जीएसटी के दस्तावेजों की भी है। विक्की भालोटिया लोहा का कारोबारी है, स्क्रैप का कारोबारी है। विक्की भालोटिया को गिरफ्तार किया गया था और अभी जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं कि विक्की भालोटिया जीएसटी के फर्जी कागजात बनाकर कोयले की पासिंग करवाता था। पूरा खेल रोचक है, गंभीर है, क्योंकि सीधे सीधे केंद्र सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है और अब ईडी के साथ साथ इनकम टैक्स की भी एंट्री हो चुकी है। देखिए क्या है पूरा मामला। लगातार दूसरे दिन आयकर विभाग की छापेमारी, 4 राज्यों के 56 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। धनबाद में 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। टैक्स चोरी के खिलाफ आईटी ने बड़ी कार्रवाई की। धनबाद समेत 4 राज्यों के 56 ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन आयकर विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान 3 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने की खबर है। धनबाद सहित राज्य के कई ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। धनबाद में भी जिस तरह की टीम ने कार्रवाई शुरू की थी, तकरीबन 40 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने कल सुबह 7 बजे से ही तड़के जो है वो छापेमारी की अलग अलग जगहों पर। हालांकि पहले सुबह से ही यह पूरी कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई में नगद सहित कई जेवरात और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जो है यह बरामद किए गए हैं। कारोबारी अनिल गोयल एंड ग्रुप के ठिकानों पर छापा। रवि रवानी और पिंटू अग्रवाल के घर पर दबिश। भारी मात्रा में कोयले की खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज बरामद। कोयला कारोबारी अनिल गोयल के अलावा दीपक पोद्दार और सुरेश चौधरी, मनु सिंह के ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की। बुधवार से ही आईटी का पूरी तरह से छापा पड़ा हुआ है और ये बताया जाए कि दीपक पोद्दार का जो है मां कल्याणी उद्योग जीएल गोरा में जो गोविंदपुर में पड़ता है, यहाँ लगातार जो है छापेमारी यहाँ भी चल रही है और इसके अंदर जो है कोयले का कारोबार होता है। और बताया जाता है कि होटल के साथ साथ उनका कोयले का भी कई जगह कारोबार है। तो जहाँ जहाँ उन लोग का ठिकाना है वहाँ पे लगातार छापेमारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह रिमोट इलाका है पूरी तरह से। जिन कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने कार्रवाई की है वे कोयले का कारोबार भी करते हैं। सुरेश अग्रवाल के गणपति फूड प्राइवेट लिमिटेड पर भी आईटी की रेड पड़ी है। आप देख सकते हैं कि श्री गजपति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, सुरेश अग्रवाल का है और कल से ही यहाँ पे भी छापेमारी चल रही। अंदर में अब क्या क्या मिला है अभी तक तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो एडलॉक होटल में जो मिला हुआ है 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है कि वहाँ पर बरामद कर लिया है आईटी टीम और जो है लंबा समय तक के जो है छापेमारी करने की संभावना जताई जा रही है। जमशेदपुर के लोहा कारोबारी विक्की भालोटिया से पूछताछ में कई अहम राज का खुलासा हुआ है। 10 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में विक्की भालोटिया जेल में बंद है। लेकिन सूत्रों की माने तो विक्की भालोटिया ही कोयला कारोबारियों को जीएसटी का फर्जी पेपर बनाकर देता था। इसी खुलासे के बाद आयकर विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक और इमरान की रिपोर्ट। तो 10 करोड़ की टैक्स चोरी में जो विक्की भालोटिया जेल में बंद है, कोयले के इस पूरे खेल के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में भी उसका नाम आ रहा है। जीएसटी का दस्तावेज बनाता था, फर्जी जीएसटी के कागज बनाता था, जिन कागजों के बलबूते ये सारे कारोबार अंजाम दिए जा रहे थे। अनिल गोयल और दीपक पोद्दार
कोल माफिया के दो बड़े नाम हैं, बड़ा सिंडिकेट माना जाता है, बड़े चेहरे हैं, ऐसे व्यवसायी हैं जिनके पीछे कई पदाधिकारी और कई सफेद पोशों की लंबी कतार है। कई लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। कहां से कहां मामला जा रहा है, दस्तावेजों की छानबीन हो रही है, कौन कौन जुड़ा हुआ है, कहीं कहीं छापे पड़ने वाले हैं। अभी ये निकट भविष्य में मामला खुलता जाएगा। हम रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हैं फोन लाइन पर। इमरान, 4 राज्यों के 56 ठिकानों पर छापा, धनबाद का वेडलॉक होटल और रिजॉर्ट सील कर दिया गया। सीआरपीएफ ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर रखी है और 48 घंटे से छापामारी जारी है। क्या क्या रिकवरी हो रही है इमरान? देखिए, वेडलॉक जो होटल एंड रिसोर्ट है उस पे लगातार जो अधिकारी हैं, आयकर विभाग के तमाम जो लोग हैं वो लगातार चीजों को खंगालने में जुटे हैं। हमारी बात कई आयकर विभाग के अधिकारियों से हुई है ऑफ द रिकॉर्ड। उसमें लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि जो जांच चल रही है उसमें कई तरह की दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अब तक जो है अलग अलग ठिकानों से लगभग 3 करोड़ रुपए जो है वो जब्त किए गए हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है कि ये जो पैसे हैं वैलिड है या फिर जो इनका इस्तेमाल जो है वो अन्य तरीके से जुटाए गए हैं। तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि जो बैंक अकाउंट्स है, जो कोयले से संबंधित जो दस्तावेज बरामद होने की जानकारी मिल रही है, उन तमाम चीजों की बारीकी से वेरीफाई किए जा रहे हैं और जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किस तरह के ये दस्तावेज हैं और इसमें किस तरह से आयकर में चोरी करने का यह पूरा मामला प्रकाश में आया है। तो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में आयकर विभाग को तकरीबन 2 दिन और लग सकते हैं इस पूरी कार्रवाई को पूरे करने में। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जिस तरह की कार्रवाई लगातार आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, होटल रिसोर्ट में भी जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं दिन रात एक कर जुटे हुए हैं, क्योंकि अब तक जो है 48 घंटे होने को है, 2 दिन हो जाएंगे इस पूरी कार्रवाई के। ऐसे में लगातार आयकर विभाग के अलग अलग टीमें जो हैं और जो अधिकारी हैं वो लगातार एक जगह पर बनकर जो है तमाम ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट हैं, तमाम चीजें जो हैं उनकी जांच की जा रही है। जांच के क्रम में कई दस्तावेजों को जब्त भी किया जा रहा है, जिनकी सीजर लिस्ट जो है वो होटल रिसोर्ट के जो प्रबंधक हैं उनको सौंपे जाएंगे और जब हार्ड डिस्क और कई अन्य चीजों की जब जांच की जाएगी तो उन तमाम चीजों को भी जब्त करने की प्रक्रिया जो है वो आयकर विभाग की टीम करेगी और बाद में इस पूरे मामले पर जानकारी लिखित तौर पर मांगी जाएगी। तो फिलहाल पूरी कार्रवाई जो है वो लगातार आयकर विभाग के अधिकारियों की निगरानी में चल रही है। ऐसे में यह कहना कि अभी कितनी की ये पूरी गड़बड़ी थी और किस तरह की यह पूरी गड़बड़ी थी, जल्दबाजी होगी, क्योंकि आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह पूरी कार्रवाई जो है और 1 से 2 दिनों तक चल सकता है। आज दूसरी दिन ये इस पूरी कार्रवाई की थी, जिसमें लगातार कई अधिकारी आते हुए दिखाई दिए। दिन भर गहमा गहमी दिखाई दी धनबाद के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर, जहां पर अधिकारी जो है लगातार कागजों को खंगाल रहे थे। जो पैसे जब्त किए गए थे उनके बारे में पूछताछ की जा रही थी और अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी कई तरह की पूछताछ जो है अलग अलग लोगों से शुरू की गई है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे मामले पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि ईडी की गिरफ्तारी, जैसे ही ईडी गिरफ्तार करती है इधार अंसारी को, उसके तुरंत बाद आईटी की रेड पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला ईडी के इनपुट से भी जुड़ा हो सकता है। और अगर ईडी के इनपुट से जुड़ा हुआ है तो मामले में कई सफेद पोश के नाम सामने आ सकते हैं।